Well, that game subsided pretty quickly. You look at the match summary, 231, didn't seem a lot at the halfway stage, but Allied Bank Stallions, they capitulated under some fantastic bowling from Salman Ali Agha and Zahid Mahmood. Naseem Shah started the rot with the new ball. Whilst Babar was there was hope and they looked comfortable, but then it ended pretty quickly. Runs with the bat for Iftikhar as well for UMT Markhors, and Salman Ali Agha also chipping in with a half century. But 231 played 105 and comprehensive win for UMT Markhors. Now the points table is taking shape. UMT Markhors are at the top of the table. Allied Bank Stallions, despite the loss, are still there with 2 points and at number 2. And then the rest have all to play for. This tournament is a single league basis and only one team will be eliminated in the preliminary stages. So a lot to play for all of these 5 teams. Fantastic game of cricket today. And we welcome along to the post-match show. Like I said, we've seen some thrilling action. As a contest, it turned out to be one-sided, but there was high quality of skill display in front of a full house here at the Iqbal Stadium. And I'm really privileged to have Zahid Mahmood alongside me, the star man of the night. और जाहिद, जिस तरह की आपकी बॉलिंग थी, जो टारगेट हाफवे पे लग रहा था, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में कैंप में क्या बातचीत चल रही थी जब आप हाफवे पे वापस आए? जी देखें, शुरू से ही एक प्लान था कि एक डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, कभी भी किसी टाइम भी रन्स नहीं देने, अपनी डिसिप्लिन बॉलिंग एक जगह पे करनी है, रन्स किसी भी सूरत में नहीं देने। शुरू से लेके आखिर तक यही प्लान था और उसी पे रहे और उसी में सक्सेस मिली। और आपको नए बॉल से भी अच्छा स्टार्ट मिला, जो अप फ्रंट दोनों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने विकेटें लेके दी, लेकिन जब आप स्पेल पे आए उस वक्त बिल्कुल जो है वो मैच बैलेंस में था। और इस विकेट पे हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप लगती और जितना टोटल था तो मैच बड़ी जल्दी आपसे अवे भी जा सकता था। तो जब आप गेंद करने आए तो उस वक्त आप पे कितना प्रेशर था या क्या आपके माइंड में क्या सोच चल रही थी? जी देखें, सईद भाई से और मिसबा भाई से जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर अर्ली ऑन आपको विकेटें मिलती हैं तो फिर आप अटैकिंग में जाएंगे, और वही हुआ। जब अर्ली ऑन विकेटें मिली तो मैं अटैकिंग पे गया और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से सक्सेस मिलती रही। और गुगली आपकी अच्छी हो रही थी आज, आपने लेफ्ट हैंडर्स को काफ़ी तंग किया गुगली पे। जी देखें, थोड़ा सा वर्क करते हैं मैच से पहले कि किस पे क्या बॉलिंग करनी है, तो उसी प्लान पे बॉलिंग करता रहा हूँ। प्लान की आपने बात की, जब बाबर आउट हुए तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन थी और कोई रिजवान को हक कर रहे थे, कोई इस तरह कोई टीम प्लान था स्पेशली बाबर के लिए? जी देखें, एक लेजेंड है, स्टार है हमारा, तो बाबर की विकेट बड़ी क्रूशल थी। तो बाबर की विकेट पे जाहिर सी बात है सब इतना इसीलिए खुश हो रहे थे क्योंकि बाबर के आउट होने के बाद हम तकरीबन मैच में आ गए थे, तो इस वजह से बाबर की एक बड़ी विकेट थी, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम आपको देखते हैं, आप तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, डोमेस्टिक में आप एवर प्रेजेंट होते हैं, बड़ी मेहनत बड़ी जद्दोजहद करते हैं। आपको इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो टेस्ट कैप भी मिली। पाकिस्तान में बातचीत चलती रहती है हमेशा कि कहाँ गए हमारे वो अच्छे स्पिनर्स, और क्यों जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह की परफॉर्मेंसेस स्पिनर्स से नहीं ले पा रहे। ज़ाहिर है लेग स्पिनर हैं, एज के साथ साथ मैच्योर होते हैं, बल्कि स्किल और पुख्ता होती है। आप कैसे अपने करियर को इस वक्त देख रहे हैं, कैसे अपनी जो स्किल का लेवल है उसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं मेहनत करता रहता हूँ और अपनी परफॉर्म करता रहता हूँ, बाकी जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा। मैं जब तक खेल रहा हूँ अपनी मेहनत करूँगा और परफॉर्म करता रहूँगा। और इन दिनों इस ऑफ सीज़न में या सीज़न से पहले ख़ासतौर पे जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो आपको एक लगता है कि यार ये स्किल अगर मैं सीख लूँ या इसमें कुछ बेहतरी कर लूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जब इंग्लैंड के खिलाफ आप खेले आपको लगा कि मुझे और उस पर मेहनत करनी चाहिए, और उस पर आपने मेहनत की? फिर बिल्कुल दिन ब दिन नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हर मैच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला था, उस पर वर्क किया था, और जहाँ पे भी खेलता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उस पर वर्क करता हूँ कि मैं अपनी बॉलिंग में बेहतरी कैसे ला सकूँ। यहाँ भी आपने सईद अजमल की बात की, जो डगआउट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस डगआउट है, लेजेंड्स हैं आपके साथ। इस चैम्पियंस कप की वजह से जो इसका मोटो है डिस्कवरिंग चैम्पियंस, तो एक और नया एक प्लेटफॉर्म इस तरह का मिला है कि इतने सख्त मुकाबलों में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इस चैम्पियनशिप को लेके आपके क्या एस्पिरेशंस है कि इस चैम्पियनशिप में क्या गोल्स हैं आपके? जी बिल्कुल, गोल है कि इस चैम्पियन में मैं टॉप करूं, पहले तो यही माइंड में रख के आया हूं। आपने सईद भाई की बात की, तो सईद भाई से मेरी बात होती रहती है। हमारी खुशकिस्मती है कि इन लेजेंड्स के साथ हम खेल मतलब इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं,
जब प्रैक्टिस होती है तब भी मैं उनसे पूछता रहता हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी मैच से पहले उन्होंने जो प्लान दिया था तो उस पर मैंने जाके किया, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे सक्सेस मिली। और आपकी सक्सेस से आपकी टीम मैच जीती, बहुत अच्छी आपने बॉलिंग की और हमारे साथ वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जाहिद महमूद। थैंक यू। That was Zaid Mahmood, the leg spinner who turned the game on its head halfway through. But the action doesn't stop here. There's games coming thick and fast. Make a note though, tomorrow is a day game. It's a 9:30 start and it is the Lions versus the Panthers. Lake City Panthers will be taking on Noorpur Lions. This is another mouth-watering contest. Panthers did get a victory the other night, so they will be riding high. Shaheen Afridi will have a point to make. And like I said, the entertainment is set to continue. Full House enjoyed this coverage today and the game here at the Iqbal Stadium, and we did bringing it to you. So we will be looking forward to your company tomorrow. Hope you join us at 9:30 in the morning. Driven beautifully. That's the first wicket for Mohammad Ali. Glorious power drive. Given the charge, gone straight up. Look at this confidence level of the man. Driven down and no chance. That's a good pull shot. Straight as an arrow and out of the park.